जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको भगवान श्री राम और सीता के पवित्र बंधन की कथा सुना रही हूँ। भगवान श्री राम और सीता का पवित्र बंधन कैसे हुआ। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। माने जाते हैं कि उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। वही सीता राजा जनक की पुत्री थी। कहा जाता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रख दिया था। वही वजह है कि सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव का धनुष जिसे परशुराम के अलावा कोई और नहीं उठा सकता था, ऐसे में राजा जनक ने यह निर्णय लिया था कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। फिर सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वहां आए और देवी सीता के स्वयंवर में प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया। जैसे ही उन्होंने शिव का धनुष उठाया उसके दो टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि विधान के अनुसार माँ सीता का मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ विवाह हुआ और प्रभु श्री राम व सीता का विवाह संसार का सबसे पवित्र बंधन है। भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो माँ सीता ने उनके गले में जयमाला डाली। सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा करने लगे और जिस दिन माता सीता और प्रभु राम का विवाह हुआ था, त्रेता युग में, उस दिन माघ की पंचमी तिथि थी। इसलिए हर माघ शुक्ल पंचमी को राम विवाह महोत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री राम और माता सीता का पवित्र बंधन हुआ। अब मैं आपको रावण और उसके भाई बहनों के विवाह की कथा सुना रही हूँ। रावण लंका का राजा बन चुका था। उसके बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश आरंभ कर दी। खोजबीन करने के बाद उसने कालका के पुत्र दानव राज विदयुज्य से अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कर दिया। अपनी बहन का विवाह करने के बाद एक दिन रावण किसी वन में शिकार खेलने के लिए घूम रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक बहुत ही सुंदर कन्या पर पड़ी। वह कन्या दानव की पुत्री थी। मायासुर का विवाह अप्सरा हेमा से हुआ था। मैं दानव से अप्सरा हेमा के 2 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया। मायावी और दुंदुभी दोनों पुत्रों के नाम थे जिसे रावण ने देखा था। यह वही कन्या थी जो मैं दानव की पुत्री थी। मैं दानव और उसकी पुत्री भी उसी वन में विचरण कर रहे थे जहां रावण शिकार खेलने गया हुआ था। रावण ने उस कन्या के पिता से परिचय पूछा। मैं दानव ने अपने बारे में सारा परिचय दे दिया। मैं दानव ने भी रावण का परिचय पूछा। रावण ने उसे बताते हुए कहा कि मैं मुनि विश्रवा का पुत्र हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं ब्राह्मण जी की 3री पीढ़ी में पैदा हुआ हूँ। अभी मैं लंका का राजा रावण हूँ। रावण का परिचय पाकर मैं दानव अत्यंत बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह रावण के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार करना चाहता था। उसने रावण को अपनी पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह करने के लिए आग्रह किया। मंदोदरी अप्सराओं के समान सुंदर थी। रावण को मंदोदरी पसंद आ गई। उसी समय वन में ही मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। दानव राज में मैंने रावण को भेंट स्वरूप एक अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान की। उसके बाद रावण ने कुंभकर्ण का विवाह विरोचन कुमार बलि की दोहित्री के साथ कर दिया। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम बृजमाला था। विभीषण का विवाह गंधर्व राज शैलूष की कन्या
शर्मा के साथ हुआ था। कुछ काल के बाद रावण से मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेघनाथ रखा गया। इसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। रावण का पुत्र इंद्रजीत पैदा होते ही बहुत जोर जोर से रोने लगा। ऐसा प्रतीत होता था मानो मेघों का नाद हो रहा हो। उसके रोने की आवाज़ सुनकर लंका में भय व्याप्त हो गया था। सभी लंकावासी उसकी आवाज़ सुनकर स्तंभ हो गए थे। इसलिए रावण ने अपने उस पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। इसलिए इस तरह से रावण व उसके सारे भाई बहनों का विवाह हुआ। श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ पर ही क्यों हुआ? रावण संपूर्ण पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित करते हुए घूम रहा था। वह जिस राजा के पास भी जाता था उसे एक ही बात बोलता था कि या तो हार मान लो या मुझसे युद्ध कर लो। बहुत सारे राजा समय की स्थिति को देखकर उसके सामने हार मानकर उससे संधि कर लेते थे। फिर एक दिन रावण अयोध्यापुरी जा पहुंचा। उस समय अयोध्या में अनरण्य का नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा अनरण्य को ललकारते हुए रावण ने कहा कि या तो मेरे सामने हार स्वीकार कर लो या फिर मेरे से युद्ध कर लो। रावण की ऐसी बात सुनकर अयोध्या नरेश अरण्य ने उसके सामने हार तो स्वीकार नहीं की, लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। राजा अनरण्य ने अपनी विशाल सेना के साथ रावण से युद्ध करना आरंभ कर दिया, लेकिन देखते ही देखते राजा की सारी सेना रावण के हाथों मारी गई, युद्ध करते हुए समाप्त हो गई। जब राजा अनरण्य ने अपनी संपूर्ण सेना को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही युद्ध क्षेत्र में लड़ते रहे। राजा अनरण्य ने युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हुए रावण के 4 मंत्रियों को पराजित कर दिया था। उसके बाद राजा ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। राजा ने रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु राजा अरण्य के बाण उस राक्षस रावण पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद राक्षस राज रावण ने भयंकर क्रोध में आकर राजा पर मात्र एक बाण चलाया था। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। जब राजा के बचने की कोई आशा नहीं रही जब राजा के बचने की कोई आशा नहीं रही, यह देखकर रावण उन पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने राजा से कहा कि यदि पहले ही हार मान लिया होता तो सारा जीवन शेष रह जाता, लेकिन अब तुम अपना जीवन भी समाप्त कर दोगे और राज्य भी। मुझसे युद्ध करने का क्या लाभ हुआ? राजा अनरण्य रावण के उपहास भरे शब्दों को सुनकर बहुत ही दुखी थे। उन्होंने रावण से कहा, हे लंकेश, यह काल का ही तो प्रभाव है कि आज तुम मुझे पराजित कर मेरा उपहास उड़ा रहे हो। यदि काल को यही स्वीकार है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तुमने ही मारा है। वास्तव में तो मुझे काल नहीं मारा है, लेकिन मुझे संतोष है कि जीवन रहने तक मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन हे रावण, तुमने जो व्यंग भरे शब्द मुझसे कहे हैं इसका मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं मृत्यु को स्वीकार करने से पहले तुम्हें श्राप देता हूँ कि यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में दान, पुण्य, होम, यज्ञ, तप किए हों तो मैं जो अब तक कर रहा था यह सत्य होकर ही रहे। हे लंकेश, आगे चलकर मेरे ही वंश में दशरथ नाम का एक राजा होगा। उसी का सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम श्री राम होगा वही तेरे प्राणों को हरण करेगा। इतना कहकर राजा अनरण्य स्वर्ग सिधार गए। यही कारण था कि आगे चलकर राजा दशरथ जी के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए रावण का अंत श्री राम जी के हाथों से हुआ था। रावण ने कभी सीता को क्यों नहीं छुआ था? असली वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। रावण ने कभी भी सीता को हाथ नहीं लगाया था, कभी छुआ नहीं था। इस बात के पीछे क्या वजह थी? क्या रावण श्रापित था?
क्या रावण श्री राम से डरता था? आइए जानते हैं इस बात की असली वजह क्या थी। लंकापति रावण ने सीता को अपहरण करके 2 साल तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस दौरान रावण ने एक बार भी सीता को छुआ नहीं था। क्या कारण था इसके पीछे कि रावण ने सीता को हाथ तक भी नहीं लगाया था? क्या रावण श्री राम से डरता था या फिर रावण को किसी ने श्राप दे रखा था? रावण ने जब सीता माता को कैद करके अशोक वाटिका में रखा था, तब उस अशोक वाटिका में एक राक्षसी माता सीता की रक्षा के लिए रखी गई थी। उस राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा के साथ और भी राक्षसी थी अशोक वाटिका में, और भी राक्षसी थी जो अशोक वाटिका में रहती थी, जो माता सीता को डराती थी और उसको रावण के विवाह करने के लिए उकसाती थी। लेकिन त्रिजटा नेक और प्यार कर से बोलने वाली थी। त्रिजटा माता सीता की मदद करती थी और उनसे प्रेम से बात करती थी। त्रिजटा ने माता सीता को अविंध्य नामक राक्षस का संदेश दिया था और ये बताया था प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण लंका माता सीता को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी के साथ मित्रता की है। इन सभी बातों के साथ त्रिजटा राक्षसी ने माता सीता को एक राज की बात भी बताई थी। ये बताया था कि रावण सीता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माता सीता रावण को डराना छोड़ दे। रावण कभी भी माता सीता को छू नहीं पाएगा। इस पूरी बात को समझाते हुए राक्षसी त्रिजटा ने एक कथा माता सीता को सुनाई थी। रावण ने काम वासना के साथ कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पुतनी अप्सरा रंभा को छुआ था, तो रंभा ने गुस्से में रावण को श्राप दिया था कि रावण किसी भी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध नहीं बना सकेगा, और अगर ऐसा किया तो उसके सिर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। इसी बात के डर के मारे रावण इसी श्राप की वजह से रावण ने कभी भी माता सीता को छुआ नहीं था। तो ये वजह मैंने आपको बता दी है कि रावण ने कभी माता सीता को छुआ नहीं था। रामायण की बहुत ही छोटी सी और अद्भुत सी कथा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा थी कि राम से मिलने जाऊं। पार्वती जी भी संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीता राम जी बहुत प्रसन्न हुए और माता जानकी ने उचित समय और उचित आदर का सत्कार किया और समय भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? श्री राम बोले, वह बगीचे में है। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर अपनी नींद में सोए हुए हैं और एक लय में खराटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही है। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम राम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम कर नाच रही थी। उनके बीच में भी श्री राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे और माता पार्वती ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उन्होंने पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के सभी देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गई। माता जानकी भोजन तैयार करके
प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने तक अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो खुद श्री राम के अवतार हैं। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही श्री राम के लिए लिया था, श्री राम की सेवा के लिए। अतः बगीचे में आकर उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक कोई भोजन ग्रहण करने के लिए क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम जाकर बगीचे में सभी को बुला लाएं। तब सीताराम जी बगीचे में गए और वहां राम नाम की धूम मच रही थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था और सिया राम भाव विलुप्त हो उठे और श्री राम ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देखकर हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की और श्री राम जी की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम के भोजन करने के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का तो पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तो उन्होंने भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम का नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मान कर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े, हीरे, मोती, मणियों आदि को रत्न कहते हैं। आइए इसे अगले प्रसंग कुबेर घर से बेहतर समझते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग को पूरी कर देता था, अनसुनी कर देता था, अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक के दरवाजे के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित रह जाती थी। वे कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास में बुलाया, उनके तेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजलू भर मोती तो नहीं है, नाक की नथली टूटी है तो यह एक मोती मिला, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। मेरे पास एक ही मोती है, मेरे गांव से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें इस मोती को सौंप रही हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी यह मोती छोटा मोती मैं अपनी फटी झोली में कहाँ रखूँगा, इसे आप अपने पास ही रखें। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में जाकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अनुभूत हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाह से उसने घर के सामने ले आई, माता जी प्याली भर मोती देना।
ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पसीना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय बाद किसान लौटा। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदा याद करूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ। आप ज्ञान संपन्न है, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोती की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद करके कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में समक्ष रहें। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल सकता है तो मैं पेट भर के भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर होता है। मैं यहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी या चटनी ही क्यों ना हो, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ अतिथि का वास है वहाँ मुझे भोजन आवश्यक मिलता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़ा। नित्यशीला सथली श्री धाम वृंदावन के काम्य वन में श्री जय कृष्णदास बाबा जी गोप बालकों के उत्पात से तंग होकर विमल कुंड के किनारे एकांत कुटिया में रहकर भजन किया करते थे। श्री जय कृष्णदास बाबा जी हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक ही बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते थे और शेष समय दिन रात हरि नाम बजते थे। एक दिन दोपहर में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी की अंतरंग सेवा में ठाकुर जी की एक ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। हुआ यह कि उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गायें और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल प्याय दे। श्री कृष्णदास बाबा तो पहले से ही गोप बालकों के उत्पात से परेशान थे, इसलिए बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे, अपने गोप सखाओं के साथ तरह तरह के उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, अरे ओ बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ है, भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए है। अरे बाबा, कुटिया से निकलकर जल पिलाए दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। अब गोप बालक बाबा को परेशान करने लगे। जय कृष्णदास बाबा बालकों के उत्पात से क्रोध होकर लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया से बाहर निकल पड़े। जय कृष्णदास बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो देखा कि कुटिया के चारों तरफ असंख्य गायें और गोप बालक है। सभी गोप बालक एक से बढ़कर एक सुंदर है, एक से बढ़कर एक अद्भुत और मनमोहक श्रृंगार है। उन गोप बालकों को देखकर जय कृष्ण बाबा जी का क्रोध ठंडा हो गया। जय कृष्ण दास बाबा ने गोप बालकों से पूछा, लाला तुम सभी कौन हो और कौन गांव से आए हो। सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंद गांव ते। बाबा ने एक बालक को अपने पास बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा नाम क्या है। बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक से बाबा ने पूछा, लाला तेरा नाम क्या है। बालक ने कहा, मेरा नाम बलदाऊ है। मेरा नाम बलदाऊ है। तब गोप बालक कन्हैया ने कहा, देख बाबा जी, पहले पिलाए दे, 5-6 बात करियो। बाबा ने स्नेह
परवश हो कौरवे से गो बालकों को जल पिला दिया। बालक ने कहा, देख बाबा, हम नित्य कितने दूर से आए हैं, प्यासे जाए हैं, तू कछु जल और बाल भोग राख्या कर, नन्ही नन्ही रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना कहते हुए नहीं रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना, ऐसे कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। बाबा कुटिया में आकर सोचने लगे, ऐसे सुंदर मनमोहक बालक और ऐसी सुंदर सुंदर गायें मैंने पहले कभी नहीं देखी, नहीं कभी ऐसी सुंदर मधुर बोली देखी है, ना बोली सुनी है। यह इस जगत के थे या किसी और जगत के? यह सब सोचते हुए जय कृष्ण दास बाबा जी उन गोप बालकों को एक बार फिर देखने के लिए जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहाँ कोई न तो गाय थी और न ही कोई गोप बालक था। दूर दूर तक गायों तथा बालकों के कोई निशान नहीं थे। जय कृष्ण दास बाबा दुखित और अनुतप्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में आंसू विसर्जन करते रहे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बाबा के सामने उपस्थित हो उन्हें सत्वावना देते हुए बोले, बाबा दुख मत कर, कल मैं तेरे पास आऊँगा। तब श्री जय कृष्ण दास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृंदा ब्रिजमाई जय कृष्ण दास बाबा की कुटिया में गोपाल की एक मूर्ति लेकर आई और बाबा से बोली, बाबा मुँह पे अब गोपाल की सेवा नाए होवे, बाबा आज से तू मेरे गोपाल की सेवा किया कर। जय कृष्ण दास बाबा ने कहा, माई मैं कैसे इनकी सेवा करूँगा, रोज सेवा की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा? बाबा तू बस सेवा किया करना, मेवा की सेवा की सामग्री मैं रोज लाकर आपको दे दूंगी। गोपाल को बाबा को देकर ऐसा कहते हुए वृंदा माई चली गई। गोपाल जी की रूप मधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात जय कृष्ण दास बाबा को स्वप्न में वृंदा माई ने श्री वृंदा जी के रूप में दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति है, अगर कोई बुलाता है तब भी उसके पास नहीं जाते और कभी कोई नहीं बुलाता तो उसके पास जरूर जाते हैं। श्री ऋषि मुनि भी बुला कर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके प्रेमी भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर अपने भगत के पीछे पड़ जाते हैं। जय कृष्णदास बाबा ने उनके आने की उपाधि मानकर उनसे यही कहा था कि न रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना, इसलिए आज ठाकुर जी बाबा के पास आकर ऐसे जमकर बैठे कि जाने का नाम ही नहीं लेते। तो ये थी रामायण की एक छोटी सी कथा। श्री राम ने माता सुमित्रा से कौन सा प्रश्न पूछा था जिसे सुनकर माता का मोह नष्ट हो गया था? बात उस समय की जब श्री राम जी सीता जी के साथ एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय माता सुमित्रा उनके पास आई और कहने लगी, हे राजीव लोचन राम, मैं आपसे विनय करती हूँ कि मुझे कुछ उपदेश प्रदान करें ताकि मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। श्री राम ने पहले तो क्षण भर विचार किया और फिर बड़े ही विनय प्रेम से बोले, माँ पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आप कौन हो? इस समय आप मेरे भवन में जाएं और स्वचित होकर मेरे इस प्रश्न पर विचार करके इसका उत्तर मुझे कल बताइए, तब मैं आपको उपदेश दूंगा। यह वचन सुनकर सुमित्रा जी विस्मित हो उठी और उस वचन पर विचार करते हुए चुपचाप अपने भवन में चली गई। वे सोचने लगी कि राम ने मुझसे यही पूछा है कि मैं कौन हूँ, तो इसका आखिर में क्या उत्तर दूँ? क्या मैं देवी हूँ? क्या मैं दानवी हूँ? राक्षसी हूँ या मायावी हूँ? वास्तव में जो राम ने प्रश्न पूछा है वह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। इसका उत्तर बता पाना और भी कठिन है। यदि मैं राम से जाकर कह दूँ कि मैं मानसी हूँ तो यह सटीक उत्तर नहीं बनता, क्योंकि शरीर ने नाटक के पात्र की तरह अनेक योनियां प्राप्त की है और फिर मैं मानसी कैसे? मानुषी, राक्षसी, पाशविक आदि से उपदियां तो देह की है, जीवन आत्मा की नहीं। यह देव नाशपान पदार्थ है।
इससे यह मालूम होता है कि मैं इस देश से भिन्न कोई और ही हूँ, पर मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानती। विचार करने पर मुझे यही निश्चित होता है कि जैसा भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं, ठीक उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। वे भी मत्स्य कुमारादि अवतार धारण करके आते हैं और जाते हैं। फिर हम में और भगवान में क्या अंतर है? अंतर यही है कि वे स्वाधीन है और हम उनके अधीन हैं। हम में और उन में कोई अंतर नहीं है, केवल अपलासी भाव है। जब हम और भगवान एक ही हैं तो मैं राम से जाकर क्या पूछूं? मुझे उनके प्रश्न ने ही तत्व ज्ञान करा दिया है। इस प्रकार तत्व का निर्णय हो जाने पर रात्रि बिताकर माता कौशल्या श्री राम के पास पहुंची और जैसे उन्हें तत्व बोध हुआ था वह यह सब श्री राम को कह सुनाया और कहा, हे राम, अब मुझे कुछ नहीं पूछना। श्री राम हंसकर कहने लगे, माता, सचमुच आपने प्रश्न का सही समाधान प्राप्त हो गया है। जो आपको उत्तर प्राप्त हुआ है वही वास्तविक स्थिति है। अब आप जीवन मुक्त हो गई हो। आनंद पूर्वक अपने भवन में निवास करें। सुमित्रा जी का मोह नष्ट हो गया था। अब वे कमल दल की भांति असम प्रक्त होकर श्री राम गुण गाने में निरंतर रहने लगी। इस तरह से श्री राम ने माता कौशल्या के प्रश्न का उत्तर दिया। माता कैकेयी को श्री राम ने कौन सी बात कही थी जिसे सुनकर माता ने वैराग धारण किया था? एक समय की बात है, माता कैकेयी श्री राम के पास गई और उनसे बोली, हे राम, मैंने पूर्व में अज्ञानवश को अपराध किया था, जिसे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम कृपालु हो। हे जगतपति मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरा उद्धार करो और मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। माता कैकेयी की बातें सुनकर श्री राम बोले, हे माता, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। उस समय मेरी इच्छा से ही सरस्वती जी ने आपकी वाणी पर बैठ करके ये वर मंगवाया था। हे माता, आप शुद्ध हैं। आपके ऊपर मेरे मन में कुछ भी क्रोध नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुने। कल लक्ष्मण आपको कहीं लेकर जाकर उपदेश दिला देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने माता को विदा किया और लक्ष्मण से कहा कि हमारे कथन के अनुसार कल माता कैकेयी को नगर से बाहर सरयू नदी के तट पर जहाँ भेड़ें चरती है वहाँ ले जाओ और भेड़ों के मुख से थोड़े से उपदेश वाक्य सुनाकर वापिस ले आओ। श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भला भेड़ें भी क्या उपदेश देंगी? लेकिन बड़े भाई की आज्ञा का समझकर वे चुपचाप रहे और दूसरे दिन प्रातः लक्ष्मण भैया भरत के भवन में गए और माता कैकेयी को पालकी में बिठाकर दास दासियों के साथ अयोध्या के बाहर सरयू के तट पर पहुंचे, जहां पर भेड़ें स्थित थी। माता कैकेयी को पालकी से उतार कर लक्ष्मण जी उन भेड़ों की तरफ इशारा किया कि माता, उन भेड़ों की तरफ देखिए, भैया ने आपको इसलिए ही यहाँ पहुँचाया है। भेड़ों से उपदेश प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। लक्ष्मण की बातें सुनकर माता कैकेयी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि श्री राम ने मुझे यहाँ भेज कर लगता है मेरा उपवास किया है। भला भेड़ें भी क्या उपदेश देंगी? वह अपने मन में तर्क वितर्क कर रही थी कि उनमें कई बार भेड़ों के मुख से मे की ध्वनि सुनी। मे की ध्वनि सुनकर कैकेयी ने अपने मन में सोचा कि ये भेड़ें मुझे देखकर मे क्यों कर रही है।
लगता है कि इसने कोई गुड रहस्य है और भाव छिपा हुआ है। अगर इसमें कोई बात न होती तो राम मुझे यहाँ ना भेजती। कैकेयी ने आंखें बंद कर ली और वे उस धमनी से अर्थ विचार करने लगी। थोड़ी ही देर में धमनी का रहस्य ज्ञात होते ही वे प्रसन्न हो उठी और मुस्कुराकर लक्ष्मण जी से बोली, मुझे तत्व का बोध हो गया है, चलो शीघ्र श्री राम के पास चलो, विलंब न करो। माता का यह रूप देखकर लक्ष्मण शीघ्र ही नगरी को लौट आए और उन्होंने माता को श्री राम के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही कैकेयी ने राम को प्रणाम किया और कहने लगी, श्री राम, तुम्हारी कृपा से भेड़ों द्वारा मैंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। हे राघव, तुम्हारे अनुग्रह से मैं सदा के लिए मुक्त हो गई। माता की ऐसी बात सुनकर अंतर्यामी श्री राम मुस्कुराकर बोले, माता बताए तो सही आपको कैसे और कौन से ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब माता बोली, भेड़ों के पास पहुंचकर मैंने उनके मुख से निकलता मैं का शब्द सुना और थोड़ी देर बाद हृदय में विचार किया और मैंने ये समझा तथा निश्चित किया कि ये भेड़ें मैं करके मुझे ये सुनाती है कि संसार में लोग जो सर्वदा अपने बाल बच्चों पर घर और कुटुंबे या परिवार शरीर में यह मेरा मन महत्व बुद्धि रखते हुए यही सारे अनर्थ का मूल है। यही आसक्ति उन्हें नीचे गिराती है। हे राम, अब मैं उस ममता के बंधन में नहीं पड़ूंगी। भेड़ों के उस में अर्थात मेरा इस शब्द ने मुझे ज्ञान करा दिया है। उन भेड़ों ने मुझे यह स्पष्ट उपदेश दिया है कि ममता त्याग दो। हे रघुत्तम, मेरे अतिरिक्त संसार में अन्य लोग भी हैं। यह उपदेश देती रहती है कि किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वे भेड़ें कहती है कि पूर्व जन्म की ममता बुद्धि से ही उन्हें भेड़ की योनि मिली है। अतः जिसे अपने कल्याण की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ममता का परित्याग कर दे, संसार शक्ति को छोड़ दे, इसको कभी भी स्वीकार न करे, तभी कल्याण संभव है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यह मेरा है, इस बुद्धि से हमारी जो गति हुई है वही गति तुम्हारी भी होगी। हे राघव, आपकी दया और उन भेड़ों के शब्द से मेरी ममता बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए अब मैं मुक्त हो गई हूँ। यह देह मेरी है, इस विचार से मेरी आसक्ति नहीं रही। वह दुखदायिनी आसक्ति अब नष्ट हो गई है। अब रह गई है तो क्या, अब रह ही क्या गया है। यहाँ कौन किसका बेटा और किसकी माता, सब सच्चिदानंद मई ब्रह्मा का ही तो है। हे राघव, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है यह सब तुम्हारी माया है। माता की यह बात सुनकर श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, माता आप धन्य हैं, आपने भेड़ों के उपदेश को ठीक ठाक समझा। अब आप जीवन से मुक्त हो गई और आप अपने भवन में आनंद पूर्वक रहें। राम की ये बात सुनकर कैकेयी देह अभिमान से रहित उन्हें प्रणाम करके अपने भवन में चली गई और सर्वथा अनासक्त भाव से रहने लगी। तो इस तरह से माता कैकेयी को श्री राम ने ये ज्ञान दिया था। हनुमान जी ने सीता माता को 5 कारणों से पहचाना था। तो सुनिए अशोक वाटिका का वर्णन। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करके रावण के अंतःपुर सहित सभी स्थानों पर सीता जी की खोज की थी, लेकिन सीता जी का कहीं भी पता नहीं चल सका था। हनुमान जी बड़े दुखी थे। अब क्या करें। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं लंका से तभी जाऊंगा
तब भी तक नहीं जाऊंगा जब तक सीता जी को ढूंढ नहीं लूँगा। यदि सीता जी नहीं मिली तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए हनुमान जी ने अब विचार किया कि सभी स्थानों पर तो सीता जी को देख लिया, अब अशोक वाटिका में जाकर देखता हूँ, क्योंकि अभी तक अशोक वाटिका में मैंने सीता जी को नहीं खोजा है। फिर हनुमान जी अपने सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए ही अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्षों को देखा, जो फल और सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए थे। नाना प्रकार के पक्षी उस अशोक वाटिका के पेड़ों पर बैठे हुए थे। भोर होने ही वाला था, रात्रि हो चुकी थी, इसलिए सारी अशोक वाटिका उन पक्षियों के कलरव से गूंज रही थी। हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत ही छोटा सा बना लिया था, इसलिए वह उन पेड़ों पर उछलते कूदते सीता जी की खोज करने लगे। उनकी उछल कूद से अपने घोंसलों में सोए हुए पंछी पेड़ों के पत्तों से निकलकर उड़ने लगे। इस कारण जो पेड़ फूलों से लदे हुए थे, उनके फूल नीचे गिरने लगे। वह अशोक वाटिका बहुत बड़ी थी और उसकी भी 4 दीवारी हो रखी थी। उसमें अनेक बावड़ियां बनी हुई थी। अशोक वाटिका में ही अनेक छोटी छोटी नदियां भी बह रही थी, जिनका स्वच्छ पानी उन बावड़ियों में जाता था। उस अशोक वाटिका में जब हनुमान जी थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने काले रंग का एक पर्वत देखा। उस पर्वत से बहती हुई एक नदी भी देखी। उस नदी के आसपास ही कमल के फूलों से भरे हुए कई सरोवर भी देखे। हनुमान जी ने वहां पर एक कृत्रिम तालाब भी देखा था, जिसकी सीढ़ियां मंडियों से बनी हुई थी। उस अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर महल भी बने हुए थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक का बहुत सा ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। हनुमान जी उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि वहां से सारी अशोक वाटिका दिखाई देती थी। हनुमान जी ने सोचा कि सबसे ऊंचे अशोक के पेड़ पर चढ़कर मैं यहाँ पर रह रहे सभी राक्षसों पर दृष्टि रख सकता हूँ। हो सकता है कि यहीं पर सीता जी भी रह रही हो। यदि उन सरोवरों के पास सीता जी का आना जाना होता होगा तो वे मुझे अवश्य ही मिल जाएंगी। ऐसा सोचकर हनुमान जी उस अशोक के पेड़ पर बैठे रहे। दिन निकल आया था। हनुमान जी उस अशोक के पेड़ पर बैठे बैठे उस पूरी अशोक वाटिका की गौर से देख रहे थे। जैसे ही चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा, हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से थोड़ी सी दूरी पर एक शिखर पर एक गोलाकार ऊंचा सा चैत्य प्रसाद देखा, अर्थात एक ऐसी आकृति जिसके चारों तरफ खंभों पर मंदिर की तरह ऊपर छत हो। उस चैत्य प्रसाद की छत के नीचे 1000 खंभे लगे हुए थे। वह श्वेत रंग के पत्थरों से बना हुआ था। वह सुंदर चैत्य प्रसाद वहीं पर जो पर्वत था उसके सबसे ऊंचे शिखर पर बना हुआ था। हनुमान जी की दृष्टि इस चैत्य प्रसाद में बैठी हुई एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जिसके वस्त्र बहुत ही मलिन अर्थात मैले दिखाई दे रहे थे। अनेक राक्षसी उस स्त्री को घेरे हुए बैठी हुई थी। वह स्त्री बहुत दुर्बल और दुखी दिखाई दे रही थी। वह स्त्री पीले रंग की पुरानी सी साड़ी पहने हुए थी। हनुमान जी को ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्त्री बहुत लंबे समय से उपवास कर रही है, इसलिए उसका शरीर बहुत दुर्बल हो चुका है। उसके मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह स्त्री राजकन्या के समान प्रतीत हो रही थी। वह अनेक
सुख भोगने के योग्य थी, लेकिन फिर भी दुख भोग रही थी। इस बार हनुमान जी बहुत सोच समझकर इस निर्णय पर पहुंचने वाले थे कि क्या वास्तव में जिस स्त्री को मैं देख रहा हूं वह सीता ही है। फिर हनुमान जी थोड़ी देर तक सोच विचार समझकर अपने आप से ही बोले, हाँ, यही सीता जी है। उसके कई कारण हैं। फिर उन्होंने पहले कारण को याद किया। उन्हें याद आया कि जब सीता जी को रावण हर कर ऋषिमुख पर्वत से ले जा रहा था, तब उस स्त्री का भी वस्त्र पीला था और वह स्त्री भी पीले ही वस्त्र में है, इसलिए ये ही सीता है। उसके बाद हनुमान जी को दूसरा कारण याद आया कि इस स्त्री का रूप और सौंदर्य वैसा ही है जैसा सीता जी को हर कर आकाश मार्ग से ले जाते हुए रावण ने देखा था। फिर हनुमान जी को तीसरा कारण याद आया कि श्री राम ने जनक नंदिनी सीता जी को जो आभूषण पहने हुए थी उनका वर्णन किया था। वह स्त्री तो वैसे ही आभूषण जो श्री राम ने वर्णन किया था पहने हुए है, आवश्यक ही यही सीता जी है। फिर हनुमान जी को चौथा कारण याद आया कि जब रावण आकाश मार्ग से सीता जी को लेकर जा रहा था, तब उन्होंने कई आभूषण गिरा दिए थे। इस स्त्री के अंगों में से आभूषण दिखाई नहीं दे रहे थे, तो रावण के हरण कर के ले जाते समय सीता जी ने गिराया दिए थे, इसलिए वही जनक नंदिनी सीता जी है। जब हनुमान जी के अंदर सभी संदेश समाप्त हो गए, सभी तर्क समाप्त हो गए, तब उन्होंने विश्वास आया कि वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि श्री राम की पत्नी सीता जी है, जिनकी खोज के लिए मैं 100 योजन समुद्र को लांघ कर यहाँ पर आया हूँ। हनुमान जी कहने लगे कि अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया है, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। तो यह सोचते हुए हनुमान जी अपने उस सूक्ष्म रूप में उस पेड़ के पत्तों में छिपे रहे। फिर आगे क्या हुआ, श्री राम ने हनुमान जी से इन सभी 5 कारणों के साथ हनुमान जी ने सीता माता को पहचान लिया। यदि आप जानना चाहते हैं कि हनुमान जी द्वारा समुद्र के ऊपर से 100 योजन दूरी तक जाते हुए लंका में प्रवेश किया था, तब मार्ग में कौन कौन सी अड़चनें हनुमान जी के सामने आई थी, तो इसके साथ साथ यदि आप यह भी जानना चाहते हैं कि शोक वाटिका में जाने से पहले हनुमान जी ने लंका में क्या क्या देखा था और कहाँ कहाँ सीता जी की खोज की थी, जब सीता जी रावण के अंतःपुर में नहीं मिल पाई थी तब हनुमान जी की स्थिति कैसी थी, ये सारी कथा यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पे ये सारी कथाएं मैंने पहले से डाल रखी है, तो आप पीछे जाकर मेरी कथा को सुन सकते हो। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हनुमान जी की परछाई को पकड़कर एक राक्षसी ने अपनी तरफ खींच लिया था। सीता जी की खोज में हनुमान जी समुद्र के ऊपर से होकर जब लंका जा रहे थे, तभी सिंहिका नाम की एक भयानक राक्षसी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। वह राक्षसी इतनी मायावी थी कि किसी भी प्राणी की छाया को ही पकड़ लेती थी, और जैसे ही किसी प्राणी की छाया को अर्थात परछाई को उसने पकड़ लिया, तो वह प्राणी खंबे की तरह उसके पास खींचा हुआ चला जाता था। इसके बाद वह राक्षसी उस प्राणी को खा लेती थी। जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ते हुए लंका जा रहे थे, तब दिन का समय था, इसलिए उनकी परछाई समुद्र के ऊपर पड़ रही थी। हनुमान जी की छाया देखकर सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने उस हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया और कहने लगे कि बहुत दिनों के बाद आज इतना विशाल जीव उड़ते हुए दिखाई दिया है।
यह तो मेरा भोजन बनेगा, इतने विशाल प्राणी को खाकर मेरा पेट भर जाएगा, बहुत दिनों तक मुझे भूख भी नहीं लगेगी। ऐसा कहते हुए वह राक्षसी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। दूसरी तरफ हनुमान जी तो बहुत तेजी से आकाश मार्ग से लंका की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी गति बहुत धीमी पड़ती गई और क्षण भर में ही वह जहाँ थे वहीं अटके रह गए। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोच में पड़ गए कि अचानक मुझे किसने पकड़ लिया। तब उन्होंने ऊपर देखा तो कोई भी नहीं था, दाएं देखा और बाएं देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र के नीचे दृष्टि डाली तो वहां भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हनुमान जी को तो बड़ा अचंभा हुआ कि आखिर मुझे किसने पकड़ लिया है, जबकि चारों दिशाओं में कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब श्री हनुमान जी ने समुद्र की तरफ देखा तो एक विशाल मुख वाली राक्षसी ने पवन पुत्र की छाया को पकड़ रखा था। जैसे ही उस राक्षसी को देखा वे समझ गए कि एक बार सुग्रीव ने छायाग्राही अर्थात प्राणियों की छाया को पकड़कर उन्हें खाने वाली राक्षसी के बारे में बताया था। हनुमान जी मन ही मन सोच बोले कि आज मैंने इस राक्षसी को देख भी लिया है। अब तो वह राक्षसी हनुमान जी की छाया को पकड़कर हनुमान जी को अपनी तरफ खींचने लगी। उसने अपना विकराल मुख फैला रखा था। हनुमान जी भी जानबूझकर उसकी तरफ चले गए और उनके मुख में घुस गए। फिर तो हनुमान जी ने उसके मुख के अंदर अपना विशाल रूप बढ़ाना आरंभ कर दिया और उछल कूद मचाते हुए उसके मुंह के आंतरिक भाग को विदीर्ण कर डाला। जब वह भयभीत हो मुख फाड़ कर चिल्लाने लगी तभी हनुमान जी उसके मुख से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने उस राक्षसी को वहीं पर मार डाला। इसके बाद फिर से आकाश मार्ग से होते हुए लंकापुरी की तरफ चले गए। फिर इसी तरह हनुमान जी की परछाई को एक राक्षसी ने अपनी तरफ खींचा था। विभीषण ने श्री राम के पास जाकर रावण के कौन कौन से भेद बताए थे, कौन कौन से रहस्य बताए थे। जब रावण ने विभीषण का तिरस्कार कर दिया तो विभीषण ने श्री राम के पास जाने का निश्चय किया। विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से समुद्र के उस किनारे पर पहुंचे जहां पर श्री राम रुके हुए थे। विभीषण को 4 सेवकों के साथ आते हुए बांदरों ने देखा। उन्होंने सुग्रीव को सूचित कर दिया कि सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित 5 राक्षस आकाश मार्ग से हमारी तरफ आ रहे हैं। सुग्रीव ने सभी वानरों योद्धाओं को सावधान रहने की आज्ञा दे दी। वानर उन 5 राक्षसों को ध्यान पूर्वक देख रहे थे। तभी विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश में ही खड़े हो गए। उन्हें भी इस बात का डर था कि कहीं वे वानर मुझे रावण का हितैषी ही ना समझ बैठे। इसलिए उन्होंने सभी वानरों को संबोधित करते हुए उस स्वर में कहा कि हे वानर योद्धाओं, मैं उस दुराचारी अत्याचारी राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैंने अपने बड़े भाई रावण को समझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह पूरे सम्मान के साथ जनक नंदिनी सीता जी को श्री राम के पास भेज दे, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। बड़ी सभा में उसने मेरा अपमान किया है और लंका छोड़ने के लिए मुझको कह दिया। इसलिए मैं अब अपने परिवार को लंका में ही छोड़कर रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। आप सभी लोग शीघ्र ही श्री राम को मेरे आने की सूचना दे दो कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण शरणार्थी बनकर श्री राम की उनके सामने उपस्थित होना चाहता हूँ। वानर राज सुग्रीव बड़े भ्रमित थे कि यह कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह राक्षस अपने
4 सेवकों के साथ यहाँ आया है, हमारे साथ सेना में मिल जाए और मौका पाकर हमारा ही सफाया करने लग जाए, हमारे बीच में फूट डालकर अंतर ध्यान हो जाए, क्योंकि ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं। ऊपर से यह अपने आप को रावण का छोटा भाई बता रहा है और अकेला भी नहीं है, 4 राक्षसों को साथ में लेकर आया है। तत्काल ही सुग्रीव ने जाकर श्री राम को सारी स्थिति बता दी और अपने मन में जो भी विचार चल रहे थे वे भी श्री राम के सामने रख दिए। अंत में कहा कि हे रघुवीर, मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 राक्षसों को कैद कर लिया जाए। और सुग्रीव की इस बात को सुनकर श्री राम ने वहां बैठे सभी वानर योद्धाओं से इस स्थिति पर सुझाव मांगे। अंगद ने कहा कि अभी हमें इन 5 राक्षसों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने मनोभाव को छुपाने में इतने माहिर होते हैं कि उनकी शक्ल से कुछ और लगता है और उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है, और ऐसे लोग धोखा ही देते हैं, इसलिए हमें पूरी स्थिति समझ लेनी चाहिए। फिर वानर योद्धा सरभ ने कहा कि इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही गुप्तचर लगा देने चाहिए, वे गुप्तचर ही इनकी परीक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार सभी वानर योद्धाओं ने विभीषण के बारे में अपने अपने सुझाव श्री राम के सामने रखे। उसके बाद हनुमान जी खड़े हुए। उन्होंने सभी वानर योद्धाओं के द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान करते हुए उनकी प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुप्तचर तो ऐसे व्यक्ति के सामने लगाए जाते हैं जो यहाँ ना हो। जो व्यक्ति यहाँ आ चुका है उसके पीछे गुप्तचर लगाने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी बनने की कोशिश करे, फिर भी उसका मनोभाव क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका सब्र और उसके शारीरिक चाल चलन से पता चल ही जाता है। तब सभी वानरों को संबोधित करते हुए श्री राम ने कहा कि जो भी मित्र भाव से मेरे पास आया है उसे मैं कैसे त्याग सकता हूँ, विभीषण को आने दिया जाए। सुग्रीव ने फिर कहा कि यह चाहे दुष्ट हो या ना हो, लेकिन राक्षस तो है ही, और ऐसे संकट की घड़ी में जो अपने सगे भाई को त्याग सकता है, फिर उसके लिए संसार में ऐसा कौन है जिसे संकट आ जाने पर ना त्याग दे। सुग्रीव की यह बात सही थी। तब श्री राम ने सुग्रीव की बात का उत्तर दिया कि हे वानर राज, राजाओं का अहित सोचने वाले 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक तो उसके कुल में ही उत्पन्न हुए होते हैं और दूसरे उसी के जाति भाई हो सकते हैं, और दूसरे पड़ोसी देशों के लोग। ये दोनों प्रकार के विरोधी समय आने पर राजा पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए हो सकता है कि विभीषण ने रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समझाया हो, लेकिन उसने विभीषण का त्याग कर दिया हो, और इसी कारण भविष्य में अपने भाई से सुरक्षित रहने के लिए यह हमारे पास आया हो। श्री राम ने सभी वानर योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राक्षसों में भी बहुत से राक्षस बड़े विद्वान और योग्य होते हैं। ऐसे लोग मित्र होने पर बहुत लाभ पहुंचाते, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना बुरी बात नहीं है। श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, इस संसार में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते, पिता के सभी पुत्र मेरे जैसे नहीं होते, और सभी मित्र भी तुम्हारे जैसे नहीं होते। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को अनेक शास्त्रयुक्त बातें बताई और अंत में विभीषण को शरण में लेने का निर्णय हुआ। फिर सभी वानर योद्धाओं सहित श्री राम उस स्थान पर पहुंचे जहां विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश में ही खड़े हुए थे। जैसे ही श्री राम को उन्होंने अपनी तरफ आते हुए देखा, वे अपने 4 सेवकों के साथ उतरकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े और अपना परिचय देकर रावण के साथ घटित हुई सारी घटना के बारे में श्री राम को बता दिया। तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि मुझे राक्षसों के बल के बारे में विस्तार से बताओ। विभीषण ने बताया कि ब्रह्मा जी ने मेरे बड़े भाई रावण को यह वरदान दिया है कि मनुष्य को छोड़कर कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। मुझसे बड़ा और रावण से छोटा अर्थात बीच का भाई कुंभकर्ण है। वह बहुत तेजस्वी और पराक्रमी है। प्रहस्त रावण का सेनापति है। उसने कुबेर के सेनापति मणिभद्र को पराजित किया था। हे रघुनाथ, मेरा जो भतीजा अर्थात रावण का पुत्र इंद्रजीत है, उसने अग्निदेव को प्रसन्न करके ऐसी शक्ति प्राप्त की है कि वह युद्ध में कभी भी
कभी भी अदृश्य हो सकता है और अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार कर सकता है। उसके बाद विभीषण ने बताया कि रावण के पास इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 1 खरब राक्षसों की सेना है। तभी श्री राम ने विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि हे विभीषण, रावण सहित उसके सभी हितैषी और उसकी सेना को मारकर मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब रावण कहीं भी जाकर छुप जाए, वह मेरे हाथों से बच नहीं सकता। मैं तीनों भाइयों की कसम खाकर कहता हूँ कि अब रावण का अंत करके ही मैं अयोध्या में लौटूंगा। तब विभीषण ने भी प्रतिज्ञा करते हुए श्री राम से कहा कि हे रघुनाथ, लंका पुरी पर जीत दिलाने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे समुद्र से जल लाकर विभीषण का लंका के राजा के रूप में अभिषेक करें। उसके बाद हनुमान जी और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा कि हे राक्षस राज, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हमारी वानर सेना समुद्र को पार कर सके। विभीषण ने कहा कि यह समुद्र राजा सागर के द्वारा खुदवाया गया था। सागर के ही वंश में श्री राम उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि श्री राम समुद्र से प्रार्थना करें तो कोई उपाय आवश्यक मिल जाएगा। इसके बाद इस तरह से विभीषण ने राम के पास में जाकर रावण के सारे रहस्य बताए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम।